सिंधु घाटी सभ्यता हमने इस क्लास में चालू की है प्राचीन भारत की सीरीज में। पहले ताम्र पाषाण काल पढ़ा था, उसके भी पहले पाषाण काल पढ़ा था। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता पे आए थे। इसकी खोज देखी थी कि पहले चार्ल्स मेसन ने खोजा था। चार्ल्स मेसन के बाद हमने देखा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस प्रकार से अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं, और बाद में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921-22 में पहले दूसरे इसके स्थल हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी खोजते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था देख रहे थे, और कल की क्लास में हमने इनका रहना पहनावा किस प्रकार का था, महिलाएं क्या क्या श्रृंगार करती थी, पुरुष किस प्रकार से बड़े बाल रखते थे, और नाक में जो नथनी आज हम पहनते हैं उसके साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं, और बाकी लगभग सारी चीजों के साक्ष्य हमें पहले मिल चुके हैं, चाहे मेकअप हो, नेल पॉलिश हो, XYZ जो भी चीज। अब सिंधु घाटी सभ्यता में आगे बढ़े। आज बर्तन पे आए थे कि किस प्रकार के बर्तन थे। तो बर्तन में हमने ये डायग्राम बनाया था कि जिस प्रकार से आज हम किसी मटकी को कुमार पकाते हैं तो उसका गुलाबी रंग तो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो गुलाबी रंग तो उसका ऑटोमेटिक होता था। बाद में उसको ये लाल रंग से रंग देते थे, और लाल रंग से रंगने के बाद काले रंग से उस पर चित्रकारी कर देते थे ताकि वो सुंदर दिखे। तो इस प्रकार के बर्तन को बोला गया है चित्रित लाल मृदभांड। लाल कलर हो जाता था, ऊपर से चित्रकारी कर देते थे। ये मृदभांड हो गए। मृदभांड से क्वेश्चन आए हैं पहले। मृदभांड के बाद आगे बढ़े थे। कृषि में ये क्या क्या करते थे, तो कृषि में खाद्यान्न इनका सेकेंडरी था। खाने लायक ही खाद्यान्न उत्पन्न करते थे, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता है, यहाँ पे ये वाली फसल उत्पन्न होती थी, और कृषि ज्यादा पैदा नहीं करते थे, नॉर्मल पैदा होती थी, वो भी इसलिए कि ये नदी के किनारे बसे हुए थे। इस समय पे जो हल, कृषि का मेन टॉपिक होता है हल किस प्रकार का है, तो जो हल ये यूज करते थे, यहाँ पे अभी तक लोहे का हल नहीं आया है, और लोहे के हल ना आने के कारण लकड़ी का हल था, जो कि खेतों की कम खुदाई कर पाता था, फसल अच्छी उत्पन्न नहीं होती थी। जुताई की जो हमें साक्ष्य मिले वो कालीबंगा से मिले हैं। पशुपालन में लगभग ये सारे जानवरों से परिचित थे, लेकिन मात्र घोड़े से ही परिचित नहीं थे। कि जब भी इस प्रकार का एक्सेप्शनल वाला काम आता है, याद करना है, घोड़े से ये परिचित नहीं थे। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से किसके साक्ष्य मिले हैं। 5 जानवर दे देंगे, 1 घोड़ा दे देंगे, तो आपको घोड़े पे विशेष रूप से फोकस करना है। व्यापार, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता में आज भी नगर जो होते हैं वहां पे खेती नहीं होती, वहां पे व्यापार ज्यादा होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी व्यापार अधिकतर होता था। वो सबसे बड़ा जो व्यापार होता था वो कपड़े का होता था। कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था यहाँ पे। और इस सभ्यता के संपन्नता का कारण बड़े बड़े विशाल भवन बनाए, स्विमिंग पूल बनाए, रोड बनाए, घर बनाए, पक्की ईंट का यूज किया। ये इसीलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे विकसित व्यापार था। यदि एक लाइन में पूछा जाए आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कारण क्या था विकसित होने का, तो खेती कोई नहीं बताएगा, आपको बताना है कि यहाँ पे व्यापार उन्नत अवस्था में था। बाद में यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होने लगा। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ये आयात मतलब इंपोर्ट कहाँ से क्या क्या करते थे। चांदी हो गया चाहे टीन हो गया। चांदी और टीन को ये बुलवाते थे अफगानिस्तान एवं ईरान के क्षेत्र से। बाकी सोना, तांबा और औषधि भारत में ही प्राप्त थी। तांबे के लिए राजस्थान की प्रसिद्ध खान है जिसका नाम है खेतड़ी, वहां से मिलता था। सोना कोलार कर्नाटक की खदान है, वहां से ये सोना लेके आते थे। और इलाज के लिए जो औषधियां थी उसके लिए हिमालय क्षेत्र से ये औषधियां लेके आते थे। हमें कैसे पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हमें कुछ एग्जाम्पल मिले हैं। एक अभिलेख मिला है, मोहर मिली है। ये कहाँ से मिले हैं तो उसके बारे में हमने देखा कि एक अभिलेख का नाम है सुमेरियन अभिलेख, जो कि इसके समकालीन एक सभ्यता थी। उस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। उस सभ्यता में एक जगह है, उस जगह का नाम है उर बंदरगाह। पोर्ट होता है, बंदरगाह पे जनरली जहाज रुकते हैं और आगे ट्रेड या व्यापार करते हैं। तो उर बंदरगाह से हमें एक साक्ष्य मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि दिलमुन, मगन और मेलुआ के जो जहाज है यहाँ पे लंगर डाले रहते थे। इन तीनों क्षेत्र को बाद में जो डिनोट किया है, तो दिलमुन बहरीन का क्षेत्र था, मगन ओमान का क्षेत्र था, और मेलुआ हड़प्पा का क्षेत्र था। इससे ये क्लियर हो गया कि हड़प्पा के जहाज भी मेसोपोटामिया तक जाते थे और उर बंदरगाह पे रुकते थे। तो जहाज जब जाएंगे तो सीधी सी बात है कि वो व्यापार के उद्देश्य से ही जाएंगे। व्यापार देख लिया था। फिर हमने देखा था कि हमें कैसे पता चला कि दूसरे देशों से कुछ धातु जो मिली है। जिस प्रकार से उर बंदरगाह जो कि मेसोपोटामिया में है, यहाँ से एक तांबे का बना हुआ दर्पण मिला था, तांबे का दर्पण। तो उस दर्पण को जब हमने वैज्ञानिकों ने पता किया तो ये निष्कर्ष निकाला कि वो तांबा कहीं और का नहीं है। खेतड़ी की खदान जो कि राजस्थान में है, उस खदान से निकला हुआ तांबा हमें उर बंदरगाह से प्राप्त हुआ।
तो इस विधि का नाम था स्पेक्ट्रोग्राफ विधि। इस विधि से यह पता किया जाता है कि कौन सी धातु किस मूल देश की है। ये देख लिया था। फिर मुद्रा की बात की थी, तो जिस प्रकार से आज करेंसी चलती है ऐसी करेंसी के साक्ष्य वहां से नहीं मिले। यहाँ से अधिकतर वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही व्यापार होता था, ट्रेड होता था, या फिर वो सामान एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम। आगे बढ़ेंगे। मापतोल में क्या था, जब नगरी सभ्यता थी तो जरूर नापतोल का कुछ मिला होगा। तो सबसे इंपोर्टेंट है तराजू जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से, और लोथल नामक जगह से हाथी दांत का बना हुआ स्केल मिला है जो मेजरमेंट के काम में आते थे। धार्मिक किस प्रकार के थे ये लोग, तो धार्मिक में हमने देखा कि सगुण एवं साकार मतलब मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। दोनों में याद रखना, मूर्ति पूजा है, मंदिर नहीं है। ये पशुओं की पूजा करते थे, मानव की पूजा करते थे, लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर यहाँ से नहीं मिले हैं। ये कण कण में ईश्वर मानते थे कि हर पत्थर हो गया, हर हो गया, सब में भगवान है। मातृ देवी की सर्वाधिक मूर्तियां मिली है और सर्वाधिक आराधना ये मातृ देवी की करते हैं। इसीलिए ये निष्कर्ष निकाला है कि इस समय का समाज वो मातृ सत्तात्मक समाज था। पशुओं में इनका ये प्रिय पशु था जिसका नाम है एक सींग वाला सांड। एक सींग वाले सांड की मोहर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिली है। मोहर क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। एक सींग वाला सांड हर मोहर पे अंकित था। नागों की पूजा की जाती थी। जल पूजा के प्रारंभिक साक्ष्य यहीं से मिले हैं। इसीलिए कुंभ मेले का प्राचीनतम प्रमाण भी ये कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह की पूजा ये करते थे। सूरज पूजा, नदी पूजा, ये सारी पूजा भी ये करने लगे थे। आगे बढ़े हम। नगर नियोजन देखा। नगर किस प्रकार के थे, तो नगर में हर गांव में, हर शहर में दो प्रकार की कैटेगरी थी। जो कुछ ऊपर बनते थे उनको नगर टीला, उच्च टीला या दुर्ग टीला कहा जाता था, जिसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे। जो नीचे का एरिया था इसको निम्न नगर बोला जाता था। यहाँ पे आम नागरिक निवास करते थे। सुरक्षा की दृष्टि में नगरों को सुरक्षा की दीवार से ढक दिया जाता था और जो एक गेट बनाया जाता था वहां पे एक प्रहरी राज करता था, मतलब एक गार्ड की ड्यूटी भी लगती थी। मकान किस प्रकार के थे, तो मकान अधिकतर मकान पक्की ईंटों के मिले हैं। मात्र कालीबंगा ऐसा जगह है जहां से हमें कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। और मकान के बाद ये टाइल्स हैं, फर्श है, फर्श सभी जगह से कच्चे मिले हैं। मात्र कालीबंगा से पक्का मिला है। ये एक्सेप्शनल है, जरूर याद रखना है। दरवाजे किस प्रकार के थे, तो दरवाजे मुख्य सड़के की तरफ नहीं खुलते थे, अंदर की साइड खुलते थे, ताकि एक्सीडेंट वगैरह या XYZ चीज रोड की साइड डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन ना रहे, कोई रोड पे चलने वाला इंसान वगैरह घर में ना झांक सके। फर्श कच्चे मिले, उल्टा है, पक्की पूरे पक्की। देखो होता क्या है कि घर है, जैसे कि ये घर है, सभी घर पक्के मिले हैं, घर पक्के ईंटों के मिले हैं, और जो फर्श हैं ये कच्चे हैं सभी जगह से। इन दोनों का बस एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है कालीबंगा। कालीबंगा में जो घर में जो ईंट यूज हुई है वो कच्ची ईंट है, और जो फर्श है वो पक्का है। समझ में आया, उल्टा है। इसीलिए यहाँ फर्श कच्चे मिले हैं और ईंट पक्की यूज हुई है, लेकिन कालीबंगा में जस्ट उल्टा है। दरवाजे देख लिया। खिड़की यहाँ पे हमने देखा कि घरों में खिड़कियों का कम से कम यूज किया गया है, नहीं किया गया है। खिड़कियों की जगह उजाले के लिए इन्होंने रोशनदान का उपयोग किया है। मात्र एक जगह है मोहनजोदड़ो जहां से हमें खिड़की का साक्ष्य मिला है, बाकी कहीं खिड़की नहीं मिली है। आगे आए थे हम। सड़कें किस प्रकार की थी, सड़कें बकायदा समकोण पे एक दूसरे को काटती थी और बकायदा व्यवस्थित सड़कें बनी हुई थी। ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी हर कहीं जा रही है। जन विकास की उन्नत प्रणाली थी। इसके समकालीन जो भी सभ्यता थी, चाहे मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, पहली बार वाटर ड्रेनेज सिस्टम पे इसी सभ्यता ने काम किया है। इन्होंने ध्यान रखा कि घर का जो गंदा पानी है, गटर का जो गंदा पानी है, वो कहाँ जाएगा, रोड पे फैलेगा। तो इन्होंने रोड के साथ साथ नालियां बना दी। नालियों को बकायदा पक्की ईंटों से ढक दिया ताकि गंदगी न फैले, मच्छर न पनपे। और बाद में इन्होंने ये भी दिमाग लगा लिया कि यदि बाई चांस किसी ने कचरा कूड़ा फंसा दिया तो नाली चौक हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने जगह जगह डग का निर्माण भी कर दिया ताकि यदि नाली चौक हो जाए तो हम आसानी से उसको साफ कर सकें। हड़प्पा सभ्यता फिर लगभग इनकी सामाजिक स्थिति समाप्त हो गई। 8-10 स्थल हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, इनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है।